नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कशन करना है। पेपर सेम है, अक्टूबर नवंबर 2025 P52। सही है बेटा। सर वो y इंटरसेप्ट जीरो होगी तो कैन वी से रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसन वो मैं मेंशन कर चुका हूँ ना, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, तो दैट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा बेटा, तो क्या कह रहे हैं बेटा, स्टूडेंट ऑब्जर्व्स sum of the moons of the planet Saturn as shown in figure 2.1. The moon Pandora, the period of the orbit and the mean distance of from the Saturn are determined. ये Pandora moon ये रहा, ठीक है। Measurements of period T and mean distance R are repeated for other moons. It is suggested that T and R are related by the equation this, where N and K are constant. ठीक है बेटा। A graph is plotted of log T on y-axis versus log R on x-axis. Define an expression for the gradient and y-intercept. So I'll be sharing the basic क्या कहना चाहिए, pattern of paper 5, question 1, question 2 both ऑन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा ताकि बाहर के बच्चे भी उससे फ़ायदा उठा सके, ताकि आपको आइडिया हो। वैसे तो हमने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन स्टिल। चले बेटा, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r की पावर n अपॉन के। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख लूँ 2 पाई अपॉन के मल्टीप्लाई बाय r की पावर n, ठीक है बेटा। और पावर को नीचे लेकर आने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लगाते हैं, तो लॉग यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, लॉग टी बराबर है लॉग 2 पाई अपॉन के प्लस लॉग आर की पावर एन। बेटा जब पावर के साथ सिनेरियो बिल्डअप होता है लॉग का, तो पावर बाहर लिख दी जाती है एन लॉग आर। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, n log r plus log 2 pi upon k, and I'll equate this equation with y equals to mx plus c. मुझे कैसे आइडिया हुआ, मुझे बताया गया है x एक्सिस पे log r है, तो बेटा देखो x एक्सिस पे log r है, ठीक है, एंड y एक्सिस पे log t है। इसका मतलब हमारा ग्रेडियंट है n और हमारे पास y इंटरसेप्ट है log 2 पाई अपॉन k, ठीक है बेटा। और अफसोस की बात ये है, सबका हमें 1 मार्क मिल रहा है, बदतमीजी की बात है ये, अफसोस की बात नहीं है ये। तो n है ग्रेडियंट है n और y इंटरसेप्ट है log 2 पाई अपॉन k, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने पहला पार्ट कर लिया अगेंस्ट 1 मार्क। आगे बढ़ते हैं। The values of R and T are given for different moons, ठीक है बेटा। ओके, बोल रहे कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ लॉग आर एंड लॉग टी इन टेबल 2.1। सही है बेटा। अच्छा अच्छी बात, देखो यहाँ पे पावर्स की टेंशन हमें नहीं लेनी है, पावर्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं कैलकुलेटर दिखाऊं, तो बेटा कैलकुलेटर में हमारे पास ये देख रहे हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैं, कहाँ गया लॉग, अभी यहीं पे तो था, बल्कि शिफ्ट नहीं प्रेस करना पड़ेगा हमें, कैलकुलेटर ऑफ हो गया, ये लॉग ये रहा, ठीक है बेटा। तो लॉग 1.42 क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 0.152, ठीक है। अच्छा अब मुझे कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, 1.42 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसके भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। तो 0.152 कर देते हैं, 0.152, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, log 1.86
0.269 है तो 0.270 हो जाएगा। देन log 2.38। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो बेटा इस कैलकुलेटर में लॉग डिफरेंट जगह पर होता है। लेट मी शो यू कहाँ पर होता है, आप परेशान ना हो। ये देखें बेटा, आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है एंड ये रहा, ठीक है, ये ऊपर देखो, ये रहा लॉग, लॉग का फंक्शन, ठीक है। तो आप ये प्रेस करेंगे तो देखो हमारे पास लॉग आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास केसीयू क्लासमेट 991EX है तो आप लॉग इस तरीके से फाइंड आउट करिएगा। अच्छा जी, तो log 2.38 ये आ रहा है बेटा 0.377 एंड log 2.95 हमारे पास आ रहा है 0.469470 हो जाएगा, ठीक है बेटा। log 3.77 0.576 and log 5.28 0.722 0.723 हो रहा है, सही बेटा। नाउ अब log t की बात करते हैं। log t में भी यही कहानी चलेगी। क्या कहानी चलेगी बेटा? log 52 1.716, तो 1.716 को हम 1.72 कर देंगे। log 81 1.908, तो ये 1.91 हो जाएगा। देन log 120 2.079, तो ये 2.08 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास log 170 2.23। देन हमारे पास है log 240 2.38। देन हमारे पास है log 390 2.59। सही है। अब देखो क्या बोल रहा है, इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। ओके, तो बेटा याद करो मैंने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज निकालना कैसे सिखाया था। बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की मैंने आप लोगों को एक फाइल शेयर की थी, ठीक है, और उस फाइल में कहाँ है, गिरा। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास अनसर्टेनिटीज आती हैं लॉग की या नेचुरल लॉग की, तो कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं लॉग मैक्सिमम माइनस लॉग मिनिमम अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो लॉग मैक्सिमम माइनस लॉग मिनिमम अपॉन 2 करेंगे। एक मैं यहाँ पे वैल्यू लिख के भी दिखाता हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से कैलकुलेशन होनी है। बेटा मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी है लॉग टी की, ठीक है बेटा। कैसे निकाल रहा हूँ, पहली वैल्यू की बता रहा हूँ। लॉग मैक्सिमम क्या होगा, 52 प्लस 5 यानी 57, माइनस लॉग मिनिमम क्या होगा, 52 माइनस 5 यानी 47 अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करना है क्योंकि उसने लॉग टी में अनसर्टेनिटी मांगी है। चलो लेट्स कैलकुलेट। लॉग 57 माइनस लॉग 47 अपॉन 2। बेटा ये
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जो कि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखी जाती है, तो 0.0418 क्या होगी? 0.04। ठीक है बेटा। देन हमारे पास क्या वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 76। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 81 प्लस 5 86। ये आ रहा है 0.268, तो 0.03 हो जाएगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू हमारे पास होगी 110 एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी 130। ये आ रहा है 0.036, यानी ये 0.04 हो जाएगा। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है 160 एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आएगी हमारे पास 180। ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 0.0255 यानी 0.03। नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है 220, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे 260। 0.06, तो ये 0.04 हो जाएगा। 0.036 आ रहा है। एंड लास्ट हमारे पास वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू आएगी लास्ट पे हमारे पास 360 एंड मैक्सिमम वैल्यू आएगी 420। 0.0334 यानी 0.03। तो वी हैव गॉट द अनसर्टेनिटीज। अगेन अफसोस का मकाम है, इतना ज़्यादा काम एग्जामिनर ने करवाया और हमें रिटर्न में क्या मिला? सिर्फ 2 मार्क्स। सही भाई, टाइम कंज्यूमिंग होता है बस इतना, इसलिए बुरा लगता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लॉग टी वर्सेस लॉग आर। ठीक है बेटा। तो लॉग टी वर्सेस लॉग आर लेबल भी किया हुआ है, स्केल भी खुद बनाया हुआ है। वी जस्ट हैव टू डू द प्लॉटिंग। Log T versus log R, I'll be needing this table. I'm taking the screenshot of this table. सही है। तो बेटा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि एक एक्सिस की जिम्मेदारी रूलर को दे दिया करो। 30 सेंटीमीटर का ट्रांसपेरेंट रूलर लेकर जाइएगा पेपर में। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया रूलर, एंड इस रूलर को मैंने इस तरह बड़ा रखा और मैं बेटा एक्स एक्सिस की जिम्मेदारी लेट से रूलर को दे रहा हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पे हमारे पास वी कांट गो टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी 2 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हम नहीं जा सकते क्योंकि जो स्केल हमें दिया हुआ है ना, उस स्केल के मुताबिक हम 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली प्लॉट कर सकते हैं। सही, कोशिश करेंगे एक्यूरेटली प्लॉट कर सके। तो पहला है 0.152, तो बेटा ये है 0.15। ठीक है। और ये है 0.15 आप नहीं कर सकते। ये 0.15 है, 0.16 है। ठीक है। यू कांट मेक श्योर कि एग्जैक्टली 0.152 आप मेजर कर सकें। तो आई एम टेकिंग चांस, मैं 0.15 यहाँ पे स्केल अपना प्लेस कर रहा हूँ। दिस इज आर 0.15। ठीक है बेटा। और दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास? 1.72। 1.72 कैन बी इजिली प्लॉटेड। ये आ गया हमारे पास ये वाला पॉइंट। अच्छा देखिए, अब जो ट्रेस आपने बनाया है ना, ये जो डॉट, इसमें कहीं ना कहीं 0.152 कवर हो गया है। सही है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या? 0.27, बल्कि एक मिनट, लॉग आर है ना, हाँ 0.27। 0.27 यहाँ पर आएगा। और 1.91 हम लोगों ने प्लॉट करना है। 1.91 आएगा इधर।
नेक्स्ट 0.377 0.377 0.377 आप थोड़ा सा करीब कर सकते हो इस तरह, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है ये 0.377 एंड 0.377 के अगेंस्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है 2.08 2.08 आएगा इधर। नेक्स्ट 0.47 0.47 आएगा एग्जैक्टली यहाँ एंड 0.47 पे हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है 2.23 2.23 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 0.576 0.576 यहाँ कहीं मिडिल में आएगा एंड 0.576 ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 2.38 2.38 आएगा इधर। एंड गालिबन अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है विच इज 7.723 0.723 करीब ही आएगा, कवर हो जाएगा, उसका मसला नहीं है। एंड 2.59 आएगा इधर। ठीक है बेटा, तो वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स एंड फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको रख रहा हूँ साइड में, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, और हमसे क्या बोला गया है इंक्लूड एरर बार्स फॉर लॉग टी। तो लॉग टी एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एरर बार्स हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बेटा हॉरिजॉन्टल एरर बार्स हमारे पास कैसे आएंगे देखते हैं। अच्छा जी 0.04 0.04 का मतलब है बेटा यहाँ पर एक बॉक्स कितने का है, यहाँ पर एक बॉक्स 0.1 से 0.2 पे 10 बॉक्सेस हैं, तो 0.01 का एक बॉक्स है। तो 0.04 के हमारे पास कितने बॉक्स हो जाएंगे 4 बॉक्स। 4 बॉक्स लेफ्ट पे, 4 बॉक्स हमारे पास आएंगे राइट पे। सही बेटा, तो हम यहाँ पे एरर बार बनाएंगे कुछ इस तरह। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 सही बेटा, ये हमारे पास पहला एरर बार आ गया। पहले 0.04 वाले सारे बना लेता हूँ या सीक्वेंस से चल रहे हैं। 0.03 3 बॉक्सेस जाना है यहाँ पे, तो 3 बॉक्सेस इधर 3 बॉक्सेस इधर, ये हमारे पास दूसरा एरर बार आ गया। देन हमारे पास 0.04 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 यहाँ खत्म करना होगा, 4 बॉक्सेस इधर 1 2 3 4 4 बॉक्सेस इधर, ये हमारे पास एक और एरर बार हो गया। देन 0.03 3 बॉक्सेस इधर 3 बॉक्सेस इधर, देन 0.04 4 1 2 3 4 एंड देन लास्ट में 3 बॉक्सेस। तो ये बेटा हम लोगों ने एरर बार्स बना दिए। ठीक है बेटा, अब एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है, विच क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट फर्स्ट, इट्स अप टू यू, जो आपको ज़्यादा इजी लगे या जिसमें आपके ऊपर ज़्यादा कमांड है। सर एरर बार्स तो वाई एक्सिस कोई नहीं है। अरे यार
तो log t सॉरी तुमने ये मैसेज मुझे शायद थोड़ा सा देर में किया है, या कर दिया होगा, मैंने देखा नहीं। मादरत भाई मादरत। तो log t में है हमारे पास एरर बार्स। तो शुरू की 4 वाली थी, 0.04 वाली थी। तो 0.04। अच्छा जी। सही है बेटा, 4 बॉक्सेस ऊपर, 4 बॉक्सेस नीचे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है बेटा। मैं 4 वाले सारे पहले कर रहा हूँ। देन अच्छा ऑल्टरनेट है। 0.4 3 4 3 4 ऑल्टरनेट है, चलो याद रहेगा। ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे। देन 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है बेटा। देन 3 ऊपर 3 नीचे। क्वेश्चन 1 उमर। 4 ऊपर 4 नीचे। एंड 3 ऊपर 3 नीचे। That is how we have drawn all the error bars along y-axis। ये चीज़ पहले देख लीजिएगा कि किसकी एरर बार्स है, वरना बिला वजह टाइम्स आया होगा, जैसे अभी टाइम्स आया हुआ है। ओके बेटा, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक इंस्ट्रक्शन पढ़कर फुलफिल कर रहा हूँ, सब एक साथ नहीं पढ़िएगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं। बेस्ट फिट लाइन बना रहा हूँ बेटा मैं, लेट्स से ब्लैक कलर से। तो बेस्ट फिट लाइन आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। हमारे पास बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी? ट्रांसपेरेंट रूलर लेकर जाइएगा, जिससे आपने बेस्ट फिट लाइन बनानी है। लेट मी आइडेंटिफाई द पॉइंट्स, which points are the points that lie on best fit line। ओके, ऊपर हम थोड़ा सा नीचे करें, 2 ऊपर छूट रहे हैं, 2 नीचे छूट रहे हैं। दिस सीम्स टू बी अ गुड लाइन। ठीक है बेटा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें ये पॉइंट लाइन पर आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर छूट रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर छूट रहा है, ये लाइन पर आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे छूट रहा है, ये थोड़ा सा नीचे छूट रहा है। तो 2 ऊपर 2 नीचे, 2 लाइन पे बेस्ट लाइन आ रही है हमारे पास ये। ठीक है बेटा, और इसको मैं लेबल कर दूंगा, ये है हमारी बेस्ट फिट लाइन। ठीक है बेटा, अब दूसरा इंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाओ और दोनों लाइंस को लेबल कर दो। तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को बनाने का तरीकेकार मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप एरर बार, इस पहली एरर बार के बॉटम से चल रहे हो, तो आपने दूसरी लास्ट एरर बार के टॉप को इंटरसेक्ट करना है। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी। तो अगर मैं बॉटम से लेके चलूं, तो हमें टॉप पर देखना है। ठीक है, लेट्स सी। बेटा लाइन तमाम एरर बार से पास होनी चाहिए, इससे पास हो रही है, इससे भी पास हो रही है,
पास हो रही है, पास हो रही है, इंटरसेक्ट भी हो रही है, पास हो रही है, पास हो रही है, सही है। तो दैट मीन्स ये बेस्ट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको लेबल कर दो, ये हमारे पास वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन है। ठीक है बेटा, अब हमसे ग्रेडियंट निकालने का बोलेगा। ठीक है बेटा, तो ये इंस्ट्रक्शन मैं एक साथ पढ़ रहा हूं ताकि टाइम बचे। ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट लाइन बनानी है एंड इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ग्रेडियंट में हम कैसे निकालते हैं? बेस्ट फिट लाइन वर्स्ट फिट लाइन दोनों का ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, और जो भी आंसर आता है उन दोनों आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट। सही है बेटा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एक साथ ताकि मैं एक साथ दोनों के पॉइंट्स उठाऊं। ठीक है बेटा, सो लेट्स कंसीडर मैं बेस्ट फिट लाइन का वो पॉइंट जो कि मैं ग्रेडियंट में लेके जाना चाह रहा हूँ, पहला पॉइंट मैं ये उठा रहा हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हैं बेटा? इसके कोऑर्डिनेट हैं 0.11 कॉमा 1.7, दिस इज x1 y1 फॉर बेस्ट फिट लाइन, एंड ये एक पॉइंट उठा रहा हूँ विच इज 0.13 कॉमा 0.11 नहीं होगा, ये 0.12 होगा, हाँ 0.13 कॉमा 1.65। ठीक है, ये x1 y1 हो गया वर्स्ट फिट लाइन के। इसी तरह दो और मजीद एंड के मैं पॉइंट उठा लेता हूँ। तो एक पॉइंट हम उठा लेते हैं, ये वाला पॉइंट वो उठाना जो क्रॉस पे आ रहे हैं। ठीक है बेटा, दो ग्रिड के क्रॉस पे आ रहे हैं वो पॉइंट उठाइएगा। इट्स इजी टू राइट डाउन द वैल्यू। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना बेटा? ये आ रहा है 0.76, 0.76 कॉमा, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ये पॉइंट है बेटा हमारे पास 2.65। तो ये x2 y2 बेस्ट फिट का हो गया। वर्स्ट फिट का पॉइंट उठाते हैं बेटा हम, वर्स्ट फिट का मैं ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ। सही है बेटा, तो y एक्सिस की वैल्यू तो सेम ही होगी 2.65, और x एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? ये आई थिंक 2.76 है, 2.76 है, तो ये होगा 0.74 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी बेटा, 0.74 होगा। सही है, तो हमने दोनों पॉइंट उठा लिए। अब बेटा यहाँ पे वर्किंग शुरू करते हैं। पहले ग्रेडियंट बेस्ट फिट। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमारे पास बेस्ट फिट का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 बेस्ट फिट का क्या है हमारे पास? 2.65 एंड 1.7, 2.65 1.7, और x2 0.76 0.12। Let's calculate. 2.65 minus 1.7 over 0.76 minus 0.12, 1.48। ठीक है बेटा, ओके 1.48 हमारे पास आ रहा है वैल्यू। आगे देखते हैं बेटा वर्स्ट फिट के लिए। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए, तो ग्रेडियंट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए हमारे पास क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा y2 हमारे पास क्या है?
2.65, 1.65। x2 माइनस x1 क्या है बेटा? 0.74, 0.13। सही है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यूज। 2.65 माइनस 1.65, ये वैल्यूज है 2.65, 1.65, ठीक है। और माइनस 0.74, 0.13। बेटा वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 1.6393। अच्छा, ऊपर की भी मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़े ज़्यादा कैलकुलेट करके लिखने थे, जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ। 2.65 माइनस 1.7 ओवर 0.76 माइनस 0.12, 1.4843। एक्स्ट्रा लिखा करें ताकि राउंड ऑफ करने में बाद में आसानी हो। ठीक है बेटा। अब मैं निकालूंगा क्या? अनसर्टेनिटी इंग्रेडिएंट, विच इज ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट माइनस ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक है बेटा। तो डिफरेंस निकालना है दोनों का। तो ये होगा 1.4843 माइनस 1.6393। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? 1.4843 माइनस 1.6393। बेटा आ रहा है डिफरेंस 0.155। ठीक है बेटा। जो कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी होगी। अच्छा जी। तो बेस्ट फिट का ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? 1.48 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या है बेटा? 0.155, जो कि राउंड ऑफ होकर 0.2 हो जाएगी। ठीक है बेटा। नाउ साथ साथ मुझे ये भी बताना है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में वाई एक्सिस पे हमारे पास है सेकेंड और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है मीटर। ठीक है। तो सेकेंड पर मीटर। ठीक है बेटा। ये हमारे पास यूनिट बिल्डअप हो रहे हैं। ओके। तो ये हमारे पास वर्किंग हो गई है ग्रेडियंट की। अब आगे बढ़ते हैं ना बेटा। अब बात हो रही है डिटरमाइन y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इंक्लूड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब y इंटरसेप्ट में भी हमें वी हैव टू इंक्लूड यूनिट बोला नहीं है, फॉर द आई मीन सेफ साइड मैंने इंक्लूड कर दी है। तो बेटा y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसकी भी अनसर्टेनिटी निकालनी है। y इंटरसेप्ट की अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार भी ये होता है, बेस्ट फिट का y इंटरसेप्ट निकालो, वर्स्ट फिट का y इंटरसेप्ट निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले मैं y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ बेस्ट फिट का। बेटा एक पॉइंट उठा लो आप। अच्छा, मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो साथ साथ हाईलाइट करके चल रहा होता हूँ। तो बेटा ये हमारे पास बेस्ट फिट का क्या क्या डेटा है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बेस्ट फिट का कोई एक पॉइंट उठा लो। मैं अपने चूजन पॉइंट में से ही कोई एक पॉइंट उठा लेता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ 0.76, 2.65। ठीक है। 0.76, 2.65। तो ये x हो गया, ये y हो गया। और ग्रेडियंट क्या आया बेटा बेस्ट फिट का? ग्रेडियंट आया है हमारे पास 1.48 शायद, या 1.48। ठीक है बेटा। इसी तरीके से मैं डेटा लिख रहा हूं वर्स्ट फिट का, वर्स्ट एक्सेप्टेबल का। तो वर्स्ट एक्सेप्टेबल में पॉइंट उठा लेते हैं हम लोग। लेट्स से ये वाला 0.13, 1.65। ये x है, ये y है। ग्रेडियंट हमारे पास क्या है वर्स्ट एक्सेप्टेबल का? 1.6
393 यानी 1.64 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, चलें y को टू mx प्लस सी की इक्वेशन लगाओ और यहाँ पे c y इंटरसेप्ट है तो c ऑफ बैकफिट निकाल रहे हैं अभी हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एम एक्स। लेट्स पुट द वैल्यूज। y है हमारे पास 2.65 माइनस m है 1.48 और x है हमारे पास x है हमारे पास 0.76। लेट्स कैलकुलेट। 2.65 minus 1.48 multiplied by 0.76, 1.52। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ रहा है। y इंटरसेप्ट पे कौन है बेटा? सेकंड है, तो यूनिट सेकंड लिख दिया मैंने। ये y इंटरसेप्ट का बेसपेट का y इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास वर्स्ट एक्सेप्टेबल का y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, तो y c इक्वल टू y माइनस एम एक्स हो जाएगा बेटा। y हमारे पास क्या है 1.65 माइनस m है हमारे पास 1.64 मल्टीप्लाई बाय 0.13 x है। चलें कैलकुलेट करते हैं। 1.65 माइनस 1.64 मल्टीप्लाई बाय 0.13, 1.436। वन पॉइंट फोर थ्री सिक्स 1.44 हो गया बेटा। ठीक है, तो ये वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का y इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जगह कम पड़े तो इस तरह बाइसेक्टर्स बना लिया करें। तो बेटा हमारे पास अनसर्टेनिटी इन y इंटरसेप्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट ऑफ बेसपिट माइनस y इंटरसेप्ट ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। 1.52 माइनस 1.44, आंसर आ रहा है हमारे पास कितना? दिस विल बी 0.08। सही है, वैल्यू पुट कर दें बेटा 1.52 प्लस माइनस 0.08। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी हैव फिगर्ड आउट द y इंटरसेप्ट विद अनसर्टेनिटी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल होता है ना, इस सवाल में सब चीजें एग्जामिनर मांगता है, ए C3 C4। तो देखो मैं जो साइड में एक कॉलम बनाकर चल रहा होता हूँ ना, उसमें मैं ये चीजें डालूंगा। ए क्या है हमारे पास? ए वाला पार्ट बिल्कुल स्टार्ट वाला पार्ट है, ये रहा, ये ए है। तो ए ये आ गया हमारे पास, ए C3 बोला है मैं, C3 ग्रेडियंट होगा जी, C3 ग्रेडियंट है। कभी स्क्रीनशॉट लेते हैं, चीजें सामने होंगी, कैलकुलेशन आसान होगी। C3 एंड C4, C4 y इंटरसेप्ट है।
ठीक है बेटा, तो इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ n and k, include absolute uncertainties in n and k, you need not to be concerned with the unit। यहाँ पे बता दिया, यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है आपने। सही बेटा, चलो अब देखें हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है n किसके बराबर है, ग्रेडियंट के बराबर है, और ग्रेडियंट क्या है हमारे पास 1.48 प्लस माइनस 0.02, ठीक है 0.2 सॉरी। तो ये हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई 1.48 प्लस माइनस 0.2। ठीक है बेटा, ये तो आसान काम था। अब हमें बात करनी है किसकी बेटा, k की। तो y इंटरसेप्ट बराबर है log 2 पाई अपॉन k के। बेटा log की छुट्टी करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लगाएंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो लॉग की छुट्टी करने के लिए यहाँ पे एंटी लॉग लगाया, तो ये एंटी लॉग की पावर बन गया और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, लॉग और एंटी लॉग। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एंटी लॉग की पावर बन गया और ये बचा ही है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। तो के क्या होगा हमारे पास, 2 पाई एंटी लॉग की पावर y इंटरसेप्ट। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ, मुझे अनसर्टेनिटी के की निकालनी है, तो मैं के निकालूंगा बेस्ट फिट वर्स्ट फिट दोनों का। ठीक है बेटा, तो मैं निकाल रहा हूँ के बेस्ट फिट का पहले 2 पाई एंटी लॉग y इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट क्या है हमारे पास बेटा 1.52। ठीक है, इसी तरह मैं बराबर में एक कॉलम बना रहा हूँ और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ y इंटरसेप्ट ऑफ worst acceptable k of worst acceptable line, which is 2 multiplied by 3.142 divided by 10 sorry anti-log of 1.44। ठीक है बेटा, चलो कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा आंसर। लेट्स सी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 और डिनोमिनेटर में आप आए, वेयर इज द एंटीलॉग इन दिस टेबल, ये 1.52 0.189 0.1897। ठीक है बेटा, इसी तरह यहाँ पे करते हैं बेटा, .2281। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन और बेस्ट फिट दोनों का के फाइंड आउट कर लिया। इनको एक ही जगह लिख लेते हैं, कम जगह लिए इन्होंने। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, अनसर्टेनिटी इन के लिए के ऑफ बेस्ट फिट माइनस की ऑफ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 0.1897 माइनस 0.2281 क्या आएगा बेटा आंसर, 0.1897 माइनस 0.2281 0.038 0.0384। ठीक है बेटा, तो ये अनसर्टेनिटी हमें मिल गई। सही है, नाउ लेट्स राइट डाउन द वैल्यू। के की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास, के की एक्चुअल वैल्यू है 0.1897। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.1897 ये हो जाएगा बेटा 0.190 प्लस माइनस 0.04। ठीक है बेटा,
ये हमने k की वैल्यू विद अनसर्टेनिटी लिख दी। आगे क्या बोल रहा है, लास्ट पार्ट, another Titan is another moon of Saturn and I also teach in Titan. The orbit of Titan has a period of 1.38 exponent 6 seconds. सही है बेटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर फॉर टाइटन। तो बेटा ये जो पहला आखिरी सवाल होता है ना, ये पहले सवाल में जो इक्वेशन, पहले पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई होती है उससे रिलेटेड होता है। तो लेट्स सी क्या इक्वेशन थी हमारे पास। ये थी हमारे पास इक्वेशन। ओके, तो ये इक्वेशन थी और हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। ठीक है बेटा। So if we want to find out the value of R, what is the correct process which we can follow to find the value of R? तो बेटा एक काम तो पहले हम ये करते हैं, बल्कि इस इक्वेशन को हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था ना, उससे चलता है। वैसे भी पावर एन को नीचे लाने के लिए लॉग लगाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस स्टेप से चलते हैं, कहाँ टाइम बचेगा, इस स्टेप से चलते हैं। ठीक है बेटा, सही है। तो हमारे पास इक्वेशन पूरी की पूरी यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस कर दी है। लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज। हमें चाहिए क्या, आर की वैल्यू। तो इसको अकेला कर लो, इसको सेपरेट कर लो, तो ये हो जाएगा लॉग आर बराबर होगा लॉग टी माइनस लॉग 2 पाई ओवर के डिवाइड बाय एन। ठीक है बेटा, ये क्या था, लॉग टी था। सही है बेटा। लेट्स पुट द वैल्यूज। लॉग आर हमें निकालना है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, लॉग टी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास। अच्छा एक चीज नोट करना बेटा, बल्कि हम एक काम और आसान कर सकते हैं। एक मिनट रुको, हम एक काम यहाँ पे और आसान कर सकते हैं। भाईजान, ये तो हमारा वाई इंटरसेप्ट है पूरा, सही है, और ये हमारे पास ग्रेडियंट है। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या किया है, इस पूरे की जगह वाई इंटरसेप्ट लगा दिया और इसकी जगह ग्रेडियंट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है बेटा, अब ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। लॉग आर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, लॉग टी माइनस वाई इंटरसेप्ट ओवर ग्रेडियंट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, काम आसान होगा। सही है बेटा। तो ग्रेडियंट की वैल्यूज में हमारे पास बेटा देखो पावर क्या थी टाइम की, एक्सपोनेंट 3, और यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है बेटा, एक्सपोनेंट 6। तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट 3 में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हमें टेंशन ना रहे यूनिट्स की। ठीक है बेटा, 1380 एक्सपोनेंट 3 सेकेंड। तो लॉग आर ऐसे ही रहा, लॉग 1380, और सिंस हमें यहाँ पे पावर इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि हमने ग्रेडियंट की भी पावर इंक्लूड नहीं की है, करेंगे भी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, उसकी भी टेंशन नहीं है बेटा। तो ये ऐसे ही रखा, माइनस वाई इंटरसेप्ट कितना था हमारे पास बेटा, वाई इंटरसेप्ट था हमारे पास 1.52 ओवर ग्रेडियंट कितना था, आई गेस 1.48। 1.48, सही बेटा। लेट्स सॉल्व। हमने क्या किया बेटा, लॉग 1380 माइनस 1.52 डिवाइडेड बाय 1.48, बेटा आ रहा है 1.0945। ठीक है बेटा, तो लॉग आर
1.0945 आ रहा है। अब हम फाइनली क्या करेंगे बेटा, इस r को हमने लॉग से छुटकारा दिलवाना है तो एंटी लॉग लगाएंगे। तो बेटा r क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी लॉग पावर 1.0945। सही है। एंटी लॉग 1.0945, 12.43। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, 12.43। ठीक है बेटा, लेकिन हमें यहाँ पे r मीटर्स में लिखना है तो हमें पावर इंक्लूड करनी होगी। तो हमारे पास पावर क्या थी r की, एक्सपोनेंट 8, सही है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। And that is the end of this question. ठीक है बेटा, so I'm switching off the recording. You can ask the questions afterwards.